आई थिंक दिस इज द वर्स्ट 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 डिसीजन इन माई लाइफ जो कि मैंने इस टाइम पे लिया था। मैंने सोचा था कि बहुत टाइम हो गया था तो हेयर कलर और हेयर ट्रीटमेंट लेने का, तो इसलिए मैंने बात की और मैं चली गई। मुझे कराना था नैनोप्लास्टिया एंड कलर, तो मैंने फर्स्ट डे पे ही बता दिया था कौन सा कलर चाहिए मुझे और क्या। नैनोप्लास्टिया के लिए उन्होंने मना कर दिया कि आप नैनोप्लास्टिया मत कराओ, आप बोटॉक्स ही करा लो, आपके हेयर के लिए बोटॉक्स चाहिए होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे बड़ा ब्लंडर क्या हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप अगर कलर कराने जा रहे हो तो आप कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखो। तो मैंने यहाँ पे इनको बोला था कलर, तो इन्होंने क्या किया, प्री ब्लीच कर दिया। प्री ब्लीच मैंने आज तक, मैं 3-4 सालों से कलर करा रही हूँ, 4-5 साल लगभग हुए, तो कभी भी प्री ब्लीच नहीं किया, बट इन्होंने प्री ब्लीच कर दिया। कहा कि आपने जो मतलब मिडिल पार्ट में मेरे थोड़ा व्हाइट हेयर होते हैं, तो मैंने थोड़ा सा वहां पे रूट टचअप कर लिया था, गार्नियर कलर लगाया था उसके लिए। तो मैंने कहा चलो भाई इनको पता होगा तो इस वजह से ये कर रहे हैं, तो मैंने चुपचाप करा लिया। क्योंकि आपको पता है कि मतलब जो चीज लोग करते हैं तो उसका आपको होता है कि चलो इनको पता है, नॉलेज है, तो आप उन पे विश्वास करते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इतना प्री ब्लीच के बाद इतना बकवास लग रहा था मेरा हेयर, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और ये मैंने तो ये कलर तो मुझे जब मैं वीडियो एडिट करी तब मुझे दिखा, क्योंकि ये जो वीडियो रिकॉर्ड है ना मेरी डॉटर करी थी, उस समय सामने से मुझे उतना समझ ही नहीं आ रहा था, दिख ही नहीं रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जब मैंने देखा ना प्री ब्लीच का, इतना बकवास हो गया था। फिर सबसे दूसरा डिसीजन क्या हुआ कि हमने बोला था कि हमें 10 स्ट्रैंड जो है, बस 10 स्ट्रैंड हमें हाईलाइट करने हैं, ज्यादा नहीं, स्ट्रिक्टली हमने बोला था। बट पता नहीं 3-4 लोग मिलकर करते, तो इन लोगों में क्या बात है, इनका उन्होंने बताया है नहीं एक ने, और इन्होंने पूरे बाल पे हाईलाइट स्टार्ट किया। जब पूरा पीछे का हो गया तो ये बोल रहे हैं कि पूरे बालों पे नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं परेशान भी हूँ थोड़ा सा, पूरे बालों पे नहीं करना है, कुछ स्ट्रेन है करना है हाईलाइट्स, बट उस समय पूरा मेरे पीछे हो गया था। फिर इन्होंने पता नहीं कैसे कैसे किया, फिर उसको वॉश किया। यहाँ पर मतलब इस टाइम ना जो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत ही खराब था। तो आप जो भी जिससे भी कलर कराओ, जहाँ भी जाओ, अपना एक्सपीरियंस, तो हमने सोचते हैं कि एक्सपीरियंस ही होते हैं, मतलब अच्छे सैलून में कराओ। यहाँ का किसी ने मुझे रिकमेंड किया था, और सबसे पहले जहाँ आपने पहले करा लिया है ना वहीं पे जाओ। तो इस टाइम पे मेरी गलती यही हुई कि जहाँ मैंने कराया था वहां नहीं गया, उन्होंने किसी को रिकमेंड किया था, तो मैं कहीं और चली गई, और वो मेरा सबसे बेकार डिसीजन हो गया। कि मैंने उसके बाद तो ये है जो दिन दूसरा है, फर्स्ट डे पे मेरा बस जो हाइलाइट्स और जो कलर हुआ था वही करा के मैं चली गई थी, क्योंकि लेट हो रहा था। और बोटॉक्स कराना था मुझे, क्योंकि उन्होंने नैनोप्लास्टिक के लिए मना कर दिया। तो बोटॉक्स यहाँ पे भी मैंने बोला था कि मुझे कलर सही नहीं लग रहा, मैंने मेरे हस्बैंड दोनों ने बोला था कि कलर चेंज कर दो, तो उन्होंने हमें समझाया कि नहीं नहीं, अभी बोटॉक्स कर रहे हैं, बोटॉक्स के बाद ना हेयर जो कलर है वो टोन डाउन हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, डोंट वरी, ये वो करके उन्होंने उस टाइम पे भी हमें कन्विंस कर लिया। क्योंकि हमें लगा कि उनको ज्यादा नॉलेज है, हम दोनों लोग बोल रहे हैं, बट उन्होंने बोला नहीं सही हो जाएगा सही हो जाएगा, सबने 2-3 लोगों ने मिलकर बोला। तो हमने कहा चलो ठीक है, बोटॉक्स करा के देख लेते। तो हमने बोटॉक्स करा, यहाँ पे बोटॉक्स मेरा स्टार्ट हो गया था। फिर यहाँ पे देख सकते हो जो बोटॉक्स में लगता होगा प्रोडक्ट, वो यहाँ पे लगा रहे हैं। नैनोप्लास्टिक में गई थी वो नहीं हुआ, तो बोटॉक्स लगा के फिर ये कर रहे हैं, हेयर ड्राई चला रहे हैं, और इस टाइम पे बहुत ही बाल खींचते हैं। पता नहीं आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है, कि आप कमेंट करके बताना कि क्या आपके भी बाल खींचते हैं, या फिर जहाँ आप कराते हो वो सलोन वाले भी ऐसे ही आपके बाल बिल्कुल खींचते हैं। उनको कोई मतलब ही नहीं होता कि हाँ जो बैठा है वो इंसान को दर्द हो रहा है, आराम से करे, या चाहे कुछ भी। यहाँ पे मैं बोल भी रही थी कि आप आज तो मेरे इतने बाल टूट जाएंगे कि जैसे लग रहा है कि मेरे पूरे साल भर में टूटते होंगे, उतना आज एक दिन में आप तोड़ दोगे। इस बात को मैं बोल के हंस भी रही थी। तो बोलते हैं हाँ नहीं, थोड़ा ऐसे होता है वैसे होता है, तो करके यहाँ पे देख सकते हो जो बोटॉक्स हुआ है वो पूरा जो पाउडर वगैरह निकलता है, ड्राई कर रहे हैं वो निकल रहा है। फिर यहाँ पे उन्होंने प्रेसिंग भी करी थी, ड्राई दोनों ही बोटॉक्स के मतलब हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, दूसरे दिन में आई थी, दूसरे दिन में मेरा काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि बोटॉक्स वगैरह में टाइम बहुत ज्यादा लग गया और मुझे कहीं निकलना था। तो इन्होंने बोटॉक्स करके फिर ये भेज दिया था मुझे, प्रेसिंग वगैरह करके। और फिर मैं जब घर गई प्रेसिंग वगैरह करने के बाद, फिर भी हमें जो कलर है घर जाने के बाद समझ नहीं आया, क्योंकि ना मेरी डॉटर को चला, मेरे हस्बैंड को, किसी को भी अच्छा नहीं लगा। फिर मैं परेशान हो गई। अब देख सकते हो कितना मेरा मुंह बना हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी इस समय। इस बार कलर और जो भी जो चीजें मेरी करानी थी ना वो सही ही नहीं हो रहा था। तो फिर से मैंने वहां पे बोला कि जो हमने कराया था, उन्होंने बोला कि बोटॉक्स के बाद सही हो जाएगा, वो नहीं हुआ, प्लीज आप कलर टोन डाउन करो, और जो हाईलाइट है बहुत ज्यादा लग उसको भी कम करो। तो उन्होंने अपना माना, क्योंकि हमने उनको फर्स्ट डे पे ही बोल दिया, तो उन्होंने माना और किया भी। बट उसके बाद भी जो निकल के आना था कलर ना, जो हमने बोला था कॉफी ब्राउन शेड, वो मतलब प्रॉपरली नहीं आया। तो लेकिन जो खराब बहुत ज्यादा लग रहा था, बहुत ज्यादा अजीब सा वियर्ड सा लग रहा था, वो थोड़ा सा उन्होंने सही कर दिया। तो जो बोटॉक्स, अरे जो हाईलाइट्स था उसको भी कम करा, जो कलर था उसको भी टोन डाउन करा, और ये सब करने के बाद जो बोटॉक्स था वो मेरा निकल गया। तो फिर जो हेयर वॉश करने के बाद उन्होंने फिर से मेरे को बोटॉक्स लगाया। तो इस बार मतलब इतना बाल मेरा पता नहीं अब डैमेज हुआ कि रिपेयर हुआ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया इस बार। आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है, अगर आप कहीं जाते हो, आप मतलब क्या एक्सपीरियंस करते हो, और क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? अगर आपका मतलब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना, कि मतलब क्या चीजें आदमी मतलब बोल तो दिया था मैंने कि ये चाहिए, फिर भी ये चीज इतनी खराब हुई मेरी, इतना ज्यादा टाइम बर्बाद हुआ, पैसे बर्बाद हुए, 3 दिन में लगातार गई मैं, डेली इतने गर्मी में धूप में परेशान हुई, फिर भी मतलब
लास्ट में मतलब बहुत अच्छा मैं नहीं बोलूँगी जैसा मुझे चाहिए था, बट जो जो खराब हुआ था उससे ठीक हो गया था। तो मैं थोड़ा ठीक-ठाक था, बट लेकिन क्या कर सकते हैं, जो पैसे खर्च होने थे वो हो गए। मैं दोबारा मतलब बहुत ज़्यादा पैसा इसमें डाला नहीं डालना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि वॉश करने के बाद धीरे-धीरे सही हो जाएगा, तो मतलब तीसरे दिन जो मैं बता रही हूँ, उन्होंने क्या किया, वो बोटॉक्स करने के बाद फिर मुझे चौथे दिन जाना पड़ता, तो मैंने बोला या तो आज वॉश कर दो, तो उन्होंने बोला नहीं, आप 1 दिन रखना पड़ेगा इसको, आप क्या करना घर पे वॉश कर लेना। जो शैम्पू वगैरह देते हैं वो शैम्पू मेरे पास था पहले से, तो उसी से आप घर पे वॉश कर लेना और मास्क लगा लेना तो हो जाएगा। आपका भी एक्सपीरियंस अगर ऐसा खराब रहा तो कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़।